मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहता हूं। हर एक पार्टी का जो है अपना कुछ एक संविधान होता है, कुछ एक डायलॉग्स होते हैं, कुछ एक वाक्य होते हैं जिनके नाम के नीचे हमेशा लिखे होते हैं। समाजवादी पार्टी का जो वाक्य है वो यही है, शुरुआत इनकी यही है, चलिए ठीक है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या फांसी लगा दोगे क्या? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शब्द थे। ये इन्होंने अपना इसको जो है बिल्कुल एकदम इसका संविधान बना लिया इन्होंने, समाजवादी वालों ने। मतलब इनका सपा का है बस एक ही नारा, प्रदेश का हर एक बलात्कारी हमारा। स्क्रैच समाजवादी एंड यू विल फाइंड अ रेपिस्ट, स्क्रैच समाजवादी एंड यू विल फाइंड अ रेपिस्ट। एग्जांपल देता हूं आपको, आप ये देखिए, कन्नौज नवाब सिंह जो है वो रेप का आरोपी है, नाबालिग से रेप का प्रयास। चंदौली में अभिषेक यादव, सुनील यादव, नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास। अयोध्या मोहित खान, राजू खान, नाबालिग से बलात्कार। कानपुर मौलाना मुख्तार, नाबालिग से बलात्कार। अभी तो 37 है, ये सिर्फ 37 है, तब ये हाल है इनका। सरकार हो तो किस आतंक पर उतर है, आप सोचिए इस बात को। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये बार बार कह रहे कि समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह जो है वो हमारा है ही नहीं। ये देखिए भैया, नवाब सिंह ने रीट्वीट किया हुआ है समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट को, और ट्वीट में फर्क क्या है अभी बताता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के वरिष्ठ नेता श्री नवाब यादव जी की माताजी श्रीमती मूला देवी 86 वर्ष के निधन पर गहरा शोक जताया है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता श्री नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? कितनों से अपने आप को दूर करोगे? बहुत साफ विषय है। इनके पार्टी के संविधान में यही है, बेटी से बलात्कार हो तो बलात्कारी के साथ खड़े हो जाओ, लड़के बलात्कार करें तो लड़कों से गलती हो जाती है, महिला के साथ बलात्कार हो तो गलत बात है, एक बेटी के साथ जो है मोहित खान जो है अगर बलात्कार करे तो उसका डीएनए कराओ। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई तो एक ऐसा केस बता दो जहां पर आप कम से कम लड़की के साथ खड़े हो गए हो, पीड़ित के साथ खड़े हो गए। ठीक है तारिक खान भाई, ये आप लगातार नीचे देख रहे हैं सर, थोड़ा सा गंभीरता से सामने देख लीजिए। आप हाँ बोलिए। सबसे बड़ी आपत्ति इस नौटंकी आदमी पे मेरी ये है कि ये नेताजी जिसको बीच में नहीं, चुप, बीच में पागल है क्या? बेवकूफ है क्या? इसको भाषा ही समझ में नहीं आती। इसकी दिक्कत ये है क्या कि चुप वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैंने इसको सुन कभी लिया, नाचेगा, कभी गुंडे को मैंने सुन लिया, मुंह बंद कर लेगा। अरे भाषा से बात करना सही से। बेशर्म आदमी जाहिल। ये देखिए, ये हो गई शुरू, ये नया नाटक है। मैं बीच में आ रहा हूं, प्लीज शिवम और तारिक खान प्लीज शांत रहिए सर, मैं सबको रोक रहा हूं। शिवम आपको भी रोक रहा हूं और तारिक खान आपको भी रोक रहा हूं सर। ये नेशनल टेलीविजन पर इतने गंभीर मसले पर आप दोनों लोग अपनी भाषा की मर्यादा रखिए। और आप एक देश की रूलिंग पार्टी है और एक देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीते चुनावों में। प्लीज व्यक्तिगत नहीं, दोनों की आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज डाउन करिए। पीसीआर इस तरीके की नौटंकी बर्दाश्त नहीं होगी इस चैनल पर। एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, और यह बात सभी के लिए, सभी पैनलिस्ट के लिए नियम लागू होती है। और तारिक खान, मैं कह रहा हूं सर, थोड़ी सी गंभीरता बरतिए। अभी जवाब आपको देना था सर। नहीं, मैंने जितने सबूत रखे सर, जितने सबूत रखे, कल पोस्टर लगा था, आज पोस्टर क्यों हटा दिया? अगर इतने पाक साफ थे तो सपा दफ्तर में कोई जाकर पोस्टर लगा देगा। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के साथ कोई जाकर फोटो खिंचवा लेगा, मंच पर उनके लिए कोई भी इस तरीके से बोल देगा। बहुत लोग नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमने साफ तो सर बहुत लोगों के घर में निधन, कैजुअलिटी हो जाती है, सबके लिए अखिलेश यादव ट्वीट नहीं करते होंगे। ऐसा तो योगी आदित्यनाथ साहब ने भी किया, तो क्या मैं कह तो रहा हूं कि सबके लिए नहीं ट्वीट करते होंगे अखिलेश यादव भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो पार्टी से जो हमने जुड़ा रहा है, अभी नहीं है वो पार्टी का नेता जुड़ा रहा है, हम इस बात को मान रहे हैं। जूही सिंह भी अरे तो सर कब जुड़ा रहा है? कितने दिन पहले? आप कह रहे हैं 5 साल से, तो 2024 में कैसे अखिलेश के लिए प्रचार कर दिया? नहीं, सपा दफ्तर में कैसे पोस्टर लग गया? क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? उसका प्रूफ नहीं है, पोस्टर कोई किसी का लगा सकता है। प्रूफ नहीं है। राहुल गांधी जाते हैं, उनके मंच पर मौजूद है, इसी चुनाव की बात है। मैंने जो फोटो आपको भेजी सुब्रत पाठक के साथ बैठे। अरे सर, तो वैसे अखिलेश यादव की सीएम योगी के साथ, मोदी के साथ भी तस्वीर है, क्या कर ले उसका फिर हम? मानिए तो सबके साथ सब लोग नहीं तो क्या कर ले सर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ तस्वीर पर सवाल नहीं उठा रहे। ठीक है, सब लोग बैठते हैं, इसको ठीक है सर। शुभरास्ता, मैं चंद्रमोहन जी आऊंगा, लेकिन पहले शुभरास्ता, ये क्या मानसिकता है? डीएनए टेस्ट करा दो, विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़े कल्प्रिट के साथ है। फिर उसके बाद यहां पर जूही सिंह जो कह रही हैं 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी? राकेश जी, जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उसके पहले का जो आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, वो मैं देख करके मैं खुद भी अचंभित थी, क्योंकि जूही सिंह जैसी नेत्री से इस बयान की उम्मीद मुझे नहीं लगता इस देश की, इस प्रदेश की कोई भी महिला, कोई भी लड़की कर सकती है।
19 साल की लड़की रात, इतनी देर रात क्या करने गई थी, इस मानसिकता का मैं क्या कहूं। ये मानसिकता तो वही मानसिकता है जिसने आज तक बेटियों को कभी भी घर से बाहर न पढ़ने के लिए जाने दिया, पढ़ने के बाद काम करने नहीं दिया, और अगर लड़कियां पढ़ी या काम किया तो उनके कैरेक्टर पर, उनके चरित्र पर सीधा सवालिया निशान लगाया गया। ये वही बयान है। और मुझे अगर समाजवादी पार्टी के कोई भी ऐसे नेता, नवाब सिंह जैसे नेता अगर कह रहे होते, नवाब सिंह यादव जैसे नेता कह रहे होते, तो मुझे अचरज नहीं होता। लेकिन जब पार्टी का बौद्धिक वर्ग, जूही सिंह अपने आप को बौद्धिक कहती भी हैं और मुझे लगती भी थी, अगर उस पार्टी का ये क्लास इस तरीके से इस इशू पे अपनी बात रख रहा है, तो समाजवादी पार्टी की क्या नीयत है, समाजवादी पार्टी का क्या विजन है जेंडर को लेकर के, वो स्पष्ट होता है। अब इसमें तुरंत सवाल पूछे जाएंगे, तो भाजपा के लिए बताओ, तो कांग्रेस के लिए बताओ, तो इस पार्टी के लिए बोलो, तो उस पार्टी के लिए बोलो। भाई बात इतनी सी है कि आज आपके लीडर का नाम अगर उछल रहा है मीडिया में, तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या होनी चाहिए, इस विषय पर हम पहले आकलन करेंगे ना। तो आप वॉटअबाउटरी कीजिए, वो आपका काम है, राजनीति करना आपका काम है, लेकिन नहीं, आप इस मुद्दे पर मुंह तो खोलिए। वॉटअबाउटरी भी तो ठीक से नहीं हो रही ना। यहां मान लिया 5 साल से पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मोहित खान से तो स्वीकार करने की संबंध है, कौन सा एक्शन कर लिया उस पर? राकेश जी, ये तो मैं पर्सनल नैरेटिव नहीं लाना चाहती हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल, उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं ने लिख करके गंदी भद्दी अश्लील गालियां मुझे दी हुई हैं। मैं किसी और के लिए क्या बोलूं? तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए मेरा क्या मंतव्य है, तो मैं बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ बता सकती हूँ। इस पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बाकी किसी को होती हो तो रहे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि जूही सिंह का बयान आज पार्टी के चरित्र को पूरी तरीके से जनता के सामने स्पष्ट कर रहा है कि जेंडर को लेकर के ये पार्टी कितनी संवेदनशील है, और ये बहुत दुखद बात है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमोहन जी, मैं आता हूं शुभ रास्ता। चंद्रमोहन जी, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया, यूपी में आप लोगों को बड़े समय बाद इतनी सीटें आप लोगों को भी मिल गई, तो सर ये कौन सी मजबूरी है भाई? ये 2 लड़कों की ताकत, मिली जुगत की, गलत पर भी कुछ नहीं बोलना है। राकेश भाई, बिल्कुल इस बात का मैं विरोध करता हूं। चाहे किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध हो, वो बहुत घृणित होता है और वो अपराध के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून निष्पक्ष जांच करे और इस तरह की जांच करे और ऐसी मिसाल साबित करे कि जो लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके रहते हुए भी अगर देश के अंदर नहीं चंद्रमोहन जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं, मैं सबकी बात बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, जो करेगा सो करेगा सर। आप सवाल उठाइए, वो सब ठीक है सर, लेकिन राहुल गांधी के साथ मंच पर जो मौजूद आदमी है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते हैं सर? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाते हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल पाती हैं? मैं ये